हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 5 का टॉपिक है। ठीक, यूनिट 5 का जो हमारा नाम है वो है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ पे जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो क्या है। ठीक, तो पिछले यूनिट में हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में देखा था और इफेक्ट्स को जस्ट थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो इस यूनिट में हमें पब्लिक हेल्थ पे, लोगों की हेल्थ पे क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट है, कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या क्या डिजीजेस हो रही हैं, ये सारी बातों को हमें डिस्कस करना है। तो क्लाइमेट चेंज अगर एक बार डिस्कस करें तो हम क्या है, तो क्लाइमेट चेंज जो कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म शिफ्ट है टेम्परेचर में, रेनफॉल में, इन सारी कंडीशंस में, प्रेशर में, ये सारी चीज़ों में जब एक बहुत लंबे लॉन्ग टाइम पीरियड पे, जैसे मिनिमम हम 35-30 ईयर्स लेते हैं, तो उनमें जब चेंज आ जाए, लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स हो जाए, चेंज हो जाए वेदर पैटर्निंग में, तो वो क्या होती है, क्लाइमेट चेंज होता है। ये क्लाइमेट चेंज ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, ये बात हमें डिस्कस करनी है। देखिए, तो क्लाइमेट चेंज का ह्यूमन हेल्थ पे बहुत इफेक्ट है। जैसे हम अलग अलग टॉपिक्स के अंडर डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर रिलेटेड इम्पैक्ट है, मतलब टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से क्या क्या ये हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, एयर क्वालिटी में चेंज होने की वजह से क्या इफेक्ट हुआ है, ओजोन में इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ है। ठीक, पार्टिकुलेट मैटर में फिर इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, इवेंट्स, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या क्या होती हैं, वाटर रिलेटेड डिजीजेस क्या है, फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन क्या है, और मेंटल हेल्थ भी होता है। मेंटल हेल्थ भी क्या होता है, इफेक्ट होता है किसके, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस ये करते हैं, यहाँ पे जो बात लिखी है कि द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूड वार्मिंग टेम्परेचर, changes in rainfall, increase in frequency और intensity of सब extreme weather events and rising sea level। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिखा गया है कि जो क्लाइमेट चेंज का है वो इम्पैक्ट है वो बहुत सारा है। जैसे कि टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा वार्म हो जाना, रेनफॉल में चेंजेस होना, फ्रिक्वेंसी जो है वेदर कंडीशंस की उसमें चेंज आना, और सी लेवल का राइज होना, ये सब कुछ क्या है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब ये जो इम्पैक्ट्स हैं तो वो क्या करती है, हमारी हेल्थ को भी क्या करती है, नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक, कैसे कि ये जो चेंजेस हो रही हैं, टेम्परेचर में चेंज, रेनफॉल कंडीशन में चेंज, वेदर कंडीशंस में चेंज, तो ये हम जो खाना खाते हैं उसको अफेक्ट कर रही है, जो पानी हम पी रहे हैं उसको इफेक्ट कर रही है, ये हवा जो हम सांस ले रहे हैं इसको अफेक्ट कर रही हैं, और जो वेदर जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को मतलब अफेक्ट कर रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक बहुत ही ब्रॉड इफेक्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये लिखी है कि हेल्थ रिस्क की अगर हम बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हेल्थ रिस्क है, तो वो चीज़ कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करती है कि मान लीजिए क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी को हेल्थ रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, एक किसी पॉपुलेशन को, तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे वो पब्लिक जो है वो कैसे उसको कोप कर रही है, कि हेल्थ उसकी एबिलिटी कितनी है। हम कहते हैं ना कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो हो सकता है वेरी मतलब वेरी करती है। कोई ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ जाता है, किसी को कम मतलब उतना सीवियर बीमारी नहीं होती है, कोई तुरंत बीमार पड़ जाता है। तो ये क्या उसकी एबिलिटी कैसी है कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी हेल्थ अफेक्ट हो रहा है तो वो खुद को कैसे मतलब उससे कोप कर पाएगा। उसके बाद उस कंट्री की जो हेल्थ केयर सर्विसेज वो है वो कैसी हैं, वो कितना अच्छे से देख रेख कर पा रहा है, वो क्या है। उसके बाद एज, जेंडर, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, अफेक्ट डालती हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर आपका हेल्थ इशू हो रहा है, हेल्थ रिस्क हो रहा है, तो अलग अलग चीज़ें हैं जो उस पर वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि द सेवेरिटी ऑफ दीज हेल्थ रिस्क will depend on the ability of public health and safety systems to address or prepare for these challenging threats, as well as factors such as an individual's behavior, age, gender and economic status। और इकोनॉमिक स्टेटस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ भी है, जिसके पास पैसा होगा भाई वो ज़्यादा अच्छे से इलाज करा पाएगा अपना, जिसके पास कम पैसा है, जिसकी इनकम कम है, तो उतना अच्छे से इलाज नहीं हो पाएगा, उतनी अच्छी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें अफेक्ट करती हैं। ठीक, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही, हेल्थ इशू पे नहीं, नॉर्मली भी होता है ये सब। ठीक, इम्पैक्ट्स विल वेरी बेस्ड ऑन वेयर अ पर्सन लिव्स। तो अब ये जो इम्पैक्ट है, जो भी इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से हेल्थ पे, तो वो भी वेरी करता है कहाँ कहाँ पे, जैसे कोई पर्सन कहाँ रह रहा है। ठीक,
फिर वो कितना सेंसिटिव है हेल्थ थ्रेट्स के लिए कि मतलब उसको जल्दी बीमारी हो जा रही है कि उतनी जल्दी नहीं हो रही है। हाउ मच दे आर एक्सपोज टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट में वो कितना एक्सपोज थे, उनको क्लाइमेट चेंज ने ज़्यादा अफेक्ट किया है कि कम अफेक्ट किया है। एंड हाउ वेल दे एंड देयर कम्युनिटी आर एबल टू अडेप्ट टू चेंज, और वो कितने अच्छे से जो चेंज हुआ है उसको अडेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें अफेक्ट करती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर हेल्थ इशू की हम बात कर रहे हैं तो सब कुछ, कि एक पर्सन कहाँ रह रहा है, उसकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, उसके आसपास की एरिया कैसा है, हेल्थ क्लाइमेट चेंज ने उसको कितना अफेक्ट किया है, वो कितने अच्छे से कोप कर सकता है, ये सारी बातें अफेक्ट करती हैं। ठीक है, पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज मे बी मोस्ट vulnerable to health risk globally, but climate change poses significant threats to the health even in wealthy nations। तो ये बात लिखी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में है, मे बी हो सकता है कि वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है कि हर सब कुछ इलाज करा पाए सब कोई अपना बढ़िया लेवल पे। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज की वजह से हेल्थ इशू, लेकिन ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है। जो वेल्थी नेशंस भी हैं, डेवलप्ड नेशंस भी है, वहाँ पे भी हेल्थ इशू देखा जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक, सर्टन पॉपुलेशन सच एज चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वुमेन, ओल्डर अडल्ट एंड पीपल विथ लो इनकम फेस इंक्रीज रिस्क। और ज़्यादातर खतरा जो होता है ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हेल्थ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हम पढ़ रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज को थोड़ा ज़्यादा हम कंसीडर करेंगे। तो कुछ पॉपुलेशन जैसे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, बूढ़े लोग होते हैं जिनकी लो इनकम है, तो वो क्या है, ये इनके पास ज़्यादा रिस्क है कि अगर कुछ चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजह से बीमारियां हुई तो इन लोगों पे ज़्यादा असर करता है। ठीक, जैसे बच्चे होते हैं, बूढ़े लोग हैं तो इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, प्रेग्नेंट लेडी है, या फिर जिनके पास लो इनकम है, ठीक, ज़्यादा पैसा नहीं है जिनके पास, तो अगर उनको बीमारी होगी भी तो मे बी हो सकता है कि बहुत अच्छे से इलाज ना करा पाए अपना। तो ये सारी बातें तो अभी हमने बस डिस्कस की कि अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, किसको अफेक्ट कर रही हैं, कितना कर रही हैं। अभी हम पढ़ेंगे अब कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से इस ह्यूमन हेल्थ पे, क्या क्या इम्पैक्ट है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर रिलेटेड इफेक्ट। टेम्परेचर रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर में चेंज आता है या आया है, उसकी वजह से क्या क्या हेल्थ पे प्रभाव देखने को मिला है लोगों की हेल्थ पे, वो हम डिस्कस करेंगे अब। तो देखिए, वार्मर एवरेज टेम्परेचर्स विल लीड टू हॉटर डेज एंड मोर फ्रिक्वेंट एंड लॉन्गर हीट वेव्स। तो जब एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा वार्म होगा और ज़्यादा गर्मी गर्मी है और ज़्यादा गर्मी होगी, तो और ज़्यादा गर्म दिन होंगे। ठीक, और फ्रिक्वेंट हीट वेव्स होंगे और ज़्यादा लंबी हीट वेव्स होंगी। तो ये सारी जो चेंजेस है वो क्या करेंगे, हीट रिलेटेड जो हेल्थ इशू है उसको क्रिएट करेंगे। ठीक, एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट कैन लीड टू हेल्थ स्ट्रोक एंड डिहाइड्रेशन। बहुत ज़्यादा अगर आप हीट में एक्सपोज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर गर्मी होगी, ठीक, तो हीट स्ट्रोक होगा, डिहाइड्रेशन होगा, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं। मतलब दिल से जुड़ी बीमारियां, दिमाग से, रेस्पिरेटरी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं अगर हम टेम्परेचर रिलेटेड इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो। ठीक, सर्टन टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस आर मोर वल्नरेबल देन अदर्स। ठीक, कुछ पॉपुलेशन जो है वो दूसरों से ज़्यादा अफेक्ट हो सकती हैं गर्मी की वजह से। जैसे आउटडोर वर्कर्स जो बाहर काम करते हैं लोग, जो हीट से ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, स्टूडेंट हैं, एथलीट्स हैं, होमलेस पीपल है जिनके पास घर ही नहीं है, तो वो भाई डायरेक्ट एकदम एक्सपोज्ड हैं धूप से, टेम्परेचर बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उन पे ज़्यादा असर होगा। ठीक, बिकॉज दे स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स, क्योंकि वो एकदम एक्सपोज्ड है। लो इनकम हाउस होल्ड्स एंड ओल्डर अडल्ट में लैक एक्सेस टू एयर कंडीशनिंग विच ऑल्सो इंक्रीजेज एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट। ठीक, तो एडल्ट जो लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम उतना नहीं बढ़िया है, वो ज़्यादा हीट को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ठीक, फिर लो इनकम हाउस होल्ड्स है, मतलब अब सब लोग तो एसी में ही नहीं रह सकते, ठीक, सबके पास एसी नहीं है, तो मतलब कुछ हिस्सा है जो पॉपुलेशन का वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है, वो ज़्यादा रिस्क होता है उसको किसी भी क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर हम हीट रिलेटेड प्रॉब्लम देख रहे हैं तो वो उसको ज़्यादा अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक, एडिशनली जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, ओल्डर एडल्ट हैं, और पीपल विद सर्टन मेडिकल कंडीशंस आर लेस एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड कैन देयरफॉर बी मोर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम हीट। तो फिर क्या है, छोटे बच्चे हो सकते हैं, जो एडल्ट लोग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, या फिर कुछ लोग जो दवाइयाँ खाते हैं, या फिर वो ज़्यादा हीट में नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक, तो उन पे ज़्यादा असर करेगा। ठीक, तो ये हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कि अगर हम क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट में जो चेंज आई है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से अगर हम प्रॉब्लम देखें तो क्या होगा कि भाई, पहले तो अगर कुछ
फिजिकल कंडीशंस की बात करें तो हीट स्ट्रोक हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और सेरेब्रोवास्कुलर डिसीजेस, ये सारी डिजीजेस हो सकती हैं इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से। अगर हम पॉपुलेशंस की बात करें तो ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है या फिर जो आउटडोर काम करते हैं, जिनके पास लेस इनकम है, तो वो लोग ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, ठीक? या फिर ऐसे लोग जो हीट में ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हीट को, तो वो लोग ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि उनको हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक? तो ये पहला हमारा है कि हीट रिलेटेड इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज की वजह से। दूसरा एयर क्वालिटी इम्पैक्ट की बात करें हम तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एयर क्वालिटी के कंडीशन में भी चेंजेस आई हैं, तो वो भी अलग अलग तरीके की डिजीजेस जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करती हैं, जैसे कि चेंजेस इन द क्लाइमेट अफेक्ट द एयर वी ब्रीथ बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स। तो क्लाइमेट की वजह से जो चेंज हुआ है तो एयर क्वालिटी को वो अफेक्ट किया है उसने, भले ही हम इंडोर्स रहें या आउटडोर रहें। अब इसमें तो ये नहीं है ना कि घर में है, अंदर हम रूम में है तो हवा सांस नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे तो सांस ले रहे हैं हम। तो एयर क्वालिटी जो डिस्टर्ब हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वो भी इम्पैक्ट करती है। वार्मर टेम्परेचर्स एंड शिफ्टिंग वेदर पैटर्न कैन वर्सन एयर क्वालिटी। जो ज़्यादा वार्म टेम्परेचर है और वेदर पैटर्न में जो चेंज आई है तो वो उसने भी क्या किया है, एयर क्वालिटी को और ख़राब किया है, जो क्या करता है अस्थमा अटैक को और अदर रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ इश्यूज़ है उसको क्रिएट करता है, ठीक? वाइल्ड फायर्स मतलब जंगलों में जो आग लगती है, ठीक? और उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज होता है तो उसमें स्मोक और अदर जो एयर पॉल्यूटेंट्स है वो भी नंबर में बढ़ते हैं और वो एयर को पॉल्यूट करेंगे, तो फिर से वही सारी डिजीजेस हमारी जो रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर और अस्थमा अटैक, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देंगे, ठीक? राइजिंग जो CO2 लेवल्स हैं एंड वार्मर टेम्परेचर अफेक्ट एयरबॉर्न एलर्जेंस सच एज रेविग विड पॉलन। फिर क्या है कि CO2 लेवल का बढ़ना, ठीक? और उसकी वजह से जो एयरबॉर्न मतलब एयर की वजह से जो एलर्जेंस होते हैं जैसे रैबिड पोलन है, ये सारी की भी मात्रा बढ़ जाती है और अलग अलग डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक? तो ये दूसरा हुआ कि इस तरीके से क्लाइमेट चेंज हमें अफेक्ट करता है एयर क्वालिटी के ख़राब होने की वजह से, ठीक? नेक्स्ट इंक्रीज इन ओजोन की बात करें हम तो इंक्रीज इन ओजोन, यहाँ पे ग्राउंड लेवल ओजोन की बात की गई है, ठीक? ओजोन अभी ओजोन लेयर वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर दोनों में मौजूद होती है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर के माध्यम से होती है और ट्रोपोस्फीयर में जो एकदम पास वाली लेयर है तो यहाँ पे वो ग्रीन हाउस गैस के फॉर्म में होती है, तो वो वैसे ही हमारे लिए हार्मफुल गैस है। और जब इनका नंबर बढ़ जाता है ग्राउंड लेवल पे तो ये भी हमारे लिए क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती हैं। और ये भी हुआ है किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो साइंटिस्ट प्रोजेक्ट द वार्मिंग टेम्परेचर्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेज विद अनहेल्थी लेवल्स ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। तो साइंटिस्ट ने ये प्रोजेक्ट किया है कि वार्मर टेम्परेचर होने की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर वार्म इतना हो जा रहा है, तो जो ग्राउंड लेवल ओजोन है उसका नंबर भी अभी अब बढ़ने ही वाला है, ठीक? तो पीपल एक्सपोज टू हायर लेवल ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डाइंग प्रीमेच्योरली और फेसिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो ऐसे लोग जो हायर लेवल मतलब ग्राउंड लेवल जो ओजोन है उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, वो उससे ज़्यादा एक्सपोज्ड है, तो उनमें प्रीमेच्योर डाइंग मतलब प्रीमेच्योर जो उनकी मौत है वो हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक? ये सारी दिक्कतें क्या होती है देखी जाती हैं जब ओजोन लेयर ग्राउंड लेवल पे इंक्रीज हो रहा है और जो लोग उससे एक्सपोज्ड हैं, तो ठीक। ग्राउंड लेवल ओजोन कैन डैमेज लंग टिश्यू। जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो लंग टिश्यू को डैमेज कर सकती है, लंग फंक्शन को रिड्यूस करती है और इन्फ्लेम एयरवेज, ठीक। ये अस्थमा को और अदर जो लंग डिजीजेस उसको बढ़ाती है, कौन, ग्राउंड लेवल जो ओजोन है। चिल्ड्रेन, older adults, outdoor workers, and those with asthma and other chronic lung diseases are particularly at risk. छोटे बच्चे और ओल्डर अडल्ट जो है, आउटडोर जो काम करने वाले हैं, मतलब जो ज़्यादा एक्सपोज्ड हों ओजोन लेयर से, ग्राउंड लेवल ओजोन से, ठीक। या फिर ऐसे लोग जिनको अस्थमा है या फिर वो काफ़ी लंबे समय से लंग डिजीज़ से परेशान है, तो उन पे वो ज़्यादा खतरा है उनको इस चीज़ से, किससे, ओजोन लेयर, आई मीन ग्राउंड लेवल ओजोन से, ठीक। तो ये नेक्स्ट इफेक्ट है हेल्थ पे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट, चेंजेस इन पार्टिकुलेट मैटर। चेंजेस इन पार्टिकुलेट मैटर मतलब ये पार्टिकुलेट मैटर सबसे पहले क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स के या छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं। तो ये पार्टिकुलेट मैटर्स में भी चेंज आया है।
क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं हमारे हेल्थ को, ये हम देखते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर इज द टर्म फॉर कैटेगरी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है। फाइन पार्टिकल्स इंक्लूड दोज स्मॉलर देन 2.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर से भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सब क्या है, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं। तो कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स सच एज डस्ट, वाइल्ड फायर स्मोक और सी स्प्रे ऑकर नेचुरली, ये सारी जो है नेचुरली ऑकर होते हैं। लेकिन कुछ जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण पहुंच गए एटमॉस्फेयर में, जैसे फॉसिल फ्यूल्स को जलाने की वजह से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, हार्मफुल पार्टिकल, वो पहुंच गए एटमॉस्फेयर में। अब ये जब पार्टिकल्स एमिट होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, तो ये क्या करते हैं, अलग जो एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद है उनके साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनके साथ ये रिएक्ट करते हैं। और जब इन फाइन पार्टिकल्स को, ठीक, जब इनहेल कर दिया जाता है, इनहेल कोई करता है, तो ये कई सारी हेल्थ इफेक्ट जो है कॉज करते हैं, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट कॉज करते हैं, जैसे लंग कैंसर करवा सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंग से रिलेटेड डिजीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सारी डिजीजेस ये फाइन पार्टिकल्स करवाते हैं या करवा सकते हैं, ठीक। ओल्डर अडल्ट्स आर पार्टिकुलरली सेंसिटिव, देखिए ओल्डर अडल्ट्स पार्टिकुलरली सेंसिटिव क्यों, छोटे बच्चे हो या बूढ़े, तो उनका इम्यून सिस्टम मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है अब, इसलिए, ठीक, हाँ, इसीलिए। तो ओल्डर अडल्ट्स आर पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू शॉर्ट टर्म पार्टिकल एक्सपोजर विद अ हायर रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ। तो ओल्डर एजेड ज़्यादातर वो सेंसिटिव है उस चीज़ के लिए, उनकी डेथ भी हो सकती है। आउटडोर वर्कर्स भी होते हैं, वो भी ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं उस चीज़ से, तो उनको भी अफेक्ट करेगा। तो पार्टिकुलेट मैटर की ये सारी चीज़ें हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट। एक्सट्रीम वेदर इवेंट मतलब कोई कैलामिटी हो गई वेदर कंडीशंस में चेंज होने की वजह से, ठीक, बहुत बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, इतनी बारिश हो गई, तो इनकी वजह से हमें क्या क्या हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी ऑफ सम एक्सट्रीम वेदर इवेंट सच एज एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन, फ्लडिंग, ड्रॉट एंड स्टॉर्म्स थ्रेटन द हेल्थ ऑफ पीपल लिविंग एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इवेंट। तो एक्सट्रीम इवेंट जैसे मान लीजिए बहुत बारिश हो गई तो बाढ़ आ गई, या फिर सूखा हो गया, तूफान आ गया, तो ये सारे क्या करते हैं, ये भी जो हेल्थ है पीपल के, एक तो इवेंट के दौरान, मतलब ये सब कैलेमिटी के दौरान भी इफेक्ट करते हैं और इवेंट के बाद भी, मतलब कैलेमिटी खत्म हो गई, ड्रॉट खत्म हो गया, फ्लड खत्म हो गया, उसके बाद भी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक। कैसे, एक नंबर ऑफ वेज में अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। सेफ फूड, जैसे फ्लड आता है तो क्या होता है, जो सेफ फूड और ड्रिंकिंग वाटर है ये सारी क्या हो जाती हैं, बहुत इनकी एक तो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ऊपर से ये सब गंदा हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाते हैं, ठीक। डैमेजिंग रोड्स एंड ब्रिजेस, डिस्टर्बिंग एक्सेस टू हॉस्पिटल एंड फार्मेसीज। रोड्स वगैरह टूट जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से हॉस्पिटल और फार्मेसीज जाने में भी दिक्कत होती है, तो इस तरीके से अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इंटरप्टिंग कम्युनिकेशन, यूटिलिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है, यूटिलिटी और हेल्थ केयर सर्विसेज भी क्या कहती है, बंद हो जाती है। मान लीजिए हॉस्पिटल में ही बाढ़ आ गया, ठीक, हॉस्पिटल ही अर्थक्वेक से टूट गया, गिर गया, तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग स्टमक और इंटेस्टिनल इलनेस भी देखने को मिलती है हमें। फिर क्रिएटिंग और वर्सनिंग मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट सच एज डिप्रेशन एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये जो कैलामिटीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। नेक्स्ट क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। वेक्टर बॉर्न डिजीज मतलब वेक्टर्स की वजह से डिजीज जो हो रही है, जैसे मच्छर वगैरह काट लेने से होता है ना, वो तो ट्रांसमिट करते रहते हैं, डेंगू मलेरिया ये सारी चीज़ों को, तो उनकी वजह से क्या होता है, वेक्टर बॉर्न डिजीज क्लाइमेट चेंज में कैसे आया, क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड आया, ड्रॉट हुआ, ये सारी चीज़ों से क्या हुआ, अलग अलग बीमारियां पनपती हैं, ज़्यादा ये सब जो वेक्टर्स हैं वो नज़र आएंगे, तो इस तरीके से डिजीजेस फैलाएंगे ये। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस आर इलनेस दैट आर ट्रांसमिटेड बाय डिजीजेस वेक्टर्स। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या है, बीमारियां हैं जो डिजीज वेक्टर्स के माध्यम से ट्रांसमिट होती हैं, जैसे मॉस्किटोज के माध्यम से, टिक्स के माध्यम से और फ्लीज मक्खियों के माध्यम से, ठीक। दीज वेक्टर्स कैन कैरी इन्फेक्शियस पैथोजेंस। ये जो वेक्टर्स होते हैं अलग अलग पैथोजेंस कैरी करते हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, ये सारे वेक्टर्स को एक ह्यूमन से एक दूसरे ह्यूमन से, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में या ह्यूमन में क्या करती हैं, ये ट्रांसफर करती रहती है, ट्रांसमिट करते रहती हैं। Changes in temperature, precipitation and extreme events increases the geographic range of disease spread by vectors and lead to illness। तो टेम्परेचर में चेंज आता है, रेनफॉल में चेंज आता है, या कोई और कैलेमिटी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन डिजीजेस का बढ़ने का जो एक जियोग्राफिक रेंज है वो बढ़ जाता है, ठीक। जैसे टिक्स हैं तो ये क्या करती हैं, ये लाइम डिजीज को कैरी करती हैं, ठीक।
तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, एयर टेम्परेचर जब राइज़ हो जाता है, तो ये सीज़न में एक्टिव हो जाती है अर्लियर, बहुत ही पहले, और लाइम डिजीज़ को कैरी करती है। तो इसका सिम्टम्स क्या होता है? फीवर, हेडेक, फटीग एंड कैरेक्टरिस्टिक स्किन रेश। ठीक, मॉस्किटोज भी कई सारे डिजीजेस कैरी करते हैं। तो ये कुछ क्या है? वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं जो हमें क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट में देखने को मिलती हैं, ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, वाटर रिलेटेड इलनेस। वाटर, पानी से जुड़ी बीमारियाँ कैसे होती हैं क्लाइमेट चेंज के माध्यम से? तो पीपल कैन बिकम इल इफ एक्सपोज टू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। तो बीमारियाँ होंगी भाई, गंदा पानी पीने से तो बीमारियाँ होती ही हैं। तो क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द रिस्क ऑफ इलनेस थ्रू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है? वो बीमारियों के रिस्क को बढ़ा देता है। कैसे? टेम्परेचर बढ़ा करके, हैवी रेनफॉल होने लगता है फ्रीक्वेंट, या फिर बिल्कुल बारिश ही नहीं होगी, और तूफान के माध्यम से। यू हेल्थ इम्पैक्ट्स में इंक्लूड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेस लाइक डायरिया। अब अगर हम पानी से रिलेटेड बीमारियों की बात करें, डायरिया, जॉन्डिस, टाइफॉइड, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी, लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, ये सारी हेल्थ इश्यूज देखने को हमें मिलती हैं। क्लाइमेट इम्पैक्ट्स कैन अफेक्ट एक्सपोजर टू वाटरबोर्न पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय हार्मफुल algal and cyanobacterial blooms in the water and chemicals that ends up in water from human activities। तो एक तो बीमारियाँ ऐसे होंगी। फिर होता है क्या है कि वाटरबोर्न जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, या फिर एल्गल ब्लूम्स की वजह से जो टॉक्सिक्स होते हैं वो पानी में जाते हैं, उसको कंजर्व करने की वजह से क्या होता है? अलग अलग बीमारियाँ होती हैं। अब नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से या फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन में क्या अंतर देखने को मिलता है? तो अलग अलग, जैसा क्लाइमेट चेंज होगा, अलग अलग कैलेमिटीज़ आएंगी, तो फूड और वाटर सब कंटामिनेट होंगे। तो फूड सेफ्टी, न्यूट्रिशन के न्यूट्रिशियस वैल्यू में भी कमी आएगी। तो फिर वो डायरेक्टली जो उसको खाएगा कम न्यूट्रिशन वाला भोजन, तो वो उसको तो वैसे ही मतलब कम अफेक्ट करेगा, तो बीमारियाँ होंगी। तो climate change and the direct impact of higher concentration of CO2 in the atmosphere are expected to affect high food safety and nutrition। तो क्लाइमेट चेंज है और CO2 का जो हायर कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, ठीक, तो ये फूड सेफ्टी को, न्यूट्रिशन को, दोनों को अफेक्ट करते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कैन ऑल्सो डिस्टर्ब और स्लो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स हैं, जैसे कोई डिज़ास्टर हो गया, बहुत ज़्यादा रेनफॉल या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तो ये क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड को भी स्लो करते हैं, रोकते हैं। हायर एयर टेम्परेचर कैन इंक्रीज केजेस ऑफ साल्मोनेला एंड अदर बैक्टीरिया रिलेटेड फूड पॉइजनिंग बिकॉज बैक्टीरिया ग्रो मोर रैपिडली इन वार्म कंडीशन। तो बहुत ज़्यादा जब हायर टेम्परेचर हो जाता है, तो साल्मोनेला जो होती है, साल्मोनेला टाइफी मालिज्यूड, जो टाइफॉइड कॉज करती है, या अदर जो बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या करते हैं? फूड पॉइजनिंग के केसेस करवा देते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो वार्म एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है। ठीक, दीज डिजीजेस कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस एंड सीवियर केसेस डेथ। तो ये जो डिजीजेस हैं, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस करवाती हैं, और बहुत ज़्यादा सीवियर केस है तो डेथ भी हो सकती है। ठीक, climate change will have a variety of impacts that may increase the risk of exposure to chemical contaminants in food। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ही वैरायटी ऑफ इम्पैक्ट देखने को मिलेंगी हमें। जो केमिकल कंटामिनेंट्स अगर फूड में हैं, तो उनको कोई कंजर्व करेगा तो वो भी हार्म पहुंचाएंगी हमें। हायर concentration of CO2 in the air can act as fertilizer for some plant, but lower the level of protein and essential minerals in the crop as wheat, rice, potatoes, making them these food less nutritious। तो CO2 का हायर कंसंट्रेशन एयर में है, तो कुछ प्लांट्स के लिए वो फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा, वो अगर उसको फिक्स करके फोटोसिंथेसिस करेंगे तो। लेकिन क्या करता है ये कि प्रोटीन के लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का लेवल कम होता है, तो कुछ जो इसेंशियल जो क्रॉप है, जैसे वीट है, राइस है, पोटैटोज है, इनमें जो न्यूट्रिशन का लेवल है उसको कम कर देता है। इस तरीके से उसको लेस न्यूट्रिशियस बना देता है। एक्सट्रीम इवेंट जैसे कोई फ्लडिंग हो गई या ड्रॉट हो गया, तो ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन को चैलेंज को भी कर, फूड डिस्ट्रीब्यूशन को रोकते हैं, मतलब सबके पास फूड नहीं पहुंच पाएगा, ठीक, क्योंकि रोड और वाटरवेज को ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरीके से अफेक्ट होता है। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज के माध्यम से हेल्थ कैसे अफेक्ट हो रहा है, तो ऐसे डायरेक्टली तो नहीं है कि हाँ भाई ये रोग होता है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ अलग अलग तरीक़ों से सब कुछ लिंक है, उसके बाद इस तरीके से अफेक्ट करेगा। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्निंग चेंज होगी, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा, या फिर ड्रॉट ही हो गया एकदम, तो फिर उस तरीके से कौन सा रोग होगा, क्या हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होंगी, तो ये बताएंगे हम। अब नेक्स्ट मेंटल हेल्थ है। तो मेंटल हेल्थ में क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मेंटल हेल्थ क्या होता है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर नॉर्मली अगर हम कोई नेचुरल डिज़ास्टर लेते हैं, मान लीजिए फ्लड आ गया,
तो कोई फार्मर है उसका पूरा फसल खत्म हो गई तो उसको कितना मतलब उस पे मेंटली उसको असर करेगा। किसी का घर गिर गया अर्थक्वेक से या फिर फ्लड से, किसी की मान लीजिए किसी की पर्सनल की डेथ हो गई पर्सन की फैमिली मेंबर की। तो ये सब क्लाइमेट चेंज नेचुरल कैलेमिटीज बहुत ही मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक। तो एनी चेंजेस इन पर्सन्स फिजिकल हेल्थ और सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैन आल्सो हैव सीरियस इम्पैक्ट्स ऑन देयर मेंटल हेल्थ। तो किसी तरीके का जो चेंज है किसी पर्सन की फिजिकल हेल्थ में या फिर जो उसके एनवायरनमेंट में, तो वो सीरियस इम्पैक्ट डालता है उसके मेंटल हेल्थ पे। इन पर्टिकुलर एक्सपीरियंसिंग एन एक्सट्रीम weather event can cause stress and other mental health consequences, particularly when a person loses loved ones or their home। तो particularly यहाँ पे यही बताया गया है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहा है मतलब कोई कैलेमिटी आ रही है तो ये स्ट्रेस कॉज करते हैं, मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। मान लीजिए कोई किसी ने अपने पर्सनल लव्ड वन को खो दिया है या उसका घर खो गया है मतलब ख़त्म हो गया है, तो उसको अफेक्ट करेंगे मेंटली। Individuals with mental illness are especially vulnerable to extreme heat। Studies have found that having a pre-existing mental illness triple the risk of death during heat wave। मान लीजिए अब क्या है कि मेंटल किसी पर्सन को मेंटल इलनेस है, ठीक, और वो एक्सट्रीम हीट में जा रहा है, तो स्टडीज़ से ये पता चला है कि प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से उसको कोई मेंटल इलनेस है और वो अगर बहुत ही ज़्यादा हीट वेव्स में जा रहा है तो उसका जो डेथ ऑफ रिस्क है वो 3 गुना बढ़ जाता है। तो देखिए इस तरीके से भी अफेक्ट हो रहा है। और नेक्स्ट है पीपल टेकिंग मेडिकेशन फॉर मेंटल इलनेस दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू रेगुलेट दियर बॉडी टेम्परेचर पर्टिकुलरली एट रिस्क। तो ऐसे लोग जो अपने ऐसे लोग जो मेंटल हेल्थ के लिए अपना दवाइयाँ ले रहे हैं वो भी ज़्यादातर हीट में जाते हैं, तो क्या होता है मतलब जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते तो उनको भी रिस्क होता है डेथ का या अलग प्रॉब्लम्स का। तो इवन द परसीव्ड थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर एग्जांपल फ्रॉम रीडिंग और वाचिंग न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट क्लाइमेट चेंज कैन इन्फ्लुएंस स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस एंड मेंटल हेल्थ। मतलब अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो वो चीज़ भी मतलब मेंटल इलनेस अगर किसी को है तो वो चीज़ भी उनको इफ़ेक्ट करती है, वो और स्ट्रेस में चले जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और भी, ठीक। तो ये कुछ इम्पैक्ट हमने डिस्कस किया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है।